हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और आज की क्लास में हम बच्चों करने क्या वाले हैं, तो जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो पिछले 4-5 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे। उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आज की क्लास में आपको बताया जाएगा। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है और चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही प्यार से मैंने आपको समझाया हुआ है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। तो उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 1 जो है आपके डाउट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से पहले हमने क्या किया था, तो उसके बेसिक्स डिस्कस किए थे। तो 5 से 10 मिनट के अंदर हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पता होना चाहिए और क्या आपको नहीं पता होना चाहिए। मींस जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो भी बेसिक ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज करने वाले हैं उसे हम पहले डिस्कस करेंगे, देन फर्दर हम 1 to 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो क्या पता होना चाहिए आपको। जैसे कि पता है कि चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है, तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में जो चैप्टर 2 का बेसिक है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, तो पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए क्या है हमारा, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कंडीशन हमारा क्या है कि हमारा जो x है उसके साथ का जो कोफिशिएंट है a वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या जीरो नहीं होना चाहिए, हमारा a जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर a आपका जीरो हो जाता है तो x² जीरो हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए एंड सम ऑफ जीरोस के बारे में पता होना चाहिए। तो रिलेशनशिप किसके बीच, तो बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो क्या रिलेशनशिप है, ध्यान से समझना। कोफिशिएंट का मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b और c आपका क्या है कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है, लेट आपके पास दो जीरो है, लेट टू जीरोज आर, हमने दो जीरोज मान लिया है, एक हमारा अल्फा और दूसरा जो है हमारा बीटा। हमारे पास दो जीरोज क्या है, अल्फा और दूसरा क्या है बीटा। तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा है सम ऑफ जीरोज का। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोज। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को जब अगर हम ऐड करें तो ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, तो माइनस टाइम्स बी बाय ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या बताता है कि अल्फा और बीटा जो आपके दो जीरोज है, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मींस अल्फा इंटू में बीटा करते हो, अल्फा इंटू में बीटा, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी बाई। और एबीसी हम कहां से लेंगे, तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया होगा। नाउ थर्ड आपको देखो यहां पे ध्यान क्या रखना है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें फॉर्म करना है तब आप क्या यूज करोगे, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है, और वो सिंपल मेथड हमारा क्या है, तो k टाइम्स ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ये आपका क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें जब जीरोस दिया हो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस, तो उस दो जीरोस के हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के हेल्प से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है। नाउ zeros on a graph, number of zeros on a graph। अब ग्राफ पे नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करोगे, तो नंबर ऑफ जीरोस हम ग्राफ पे कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना। ये लेट से आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये आपके पास है वाई एक्सिस, और इस पे जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, बेसिकली एक कर्व है। तो ये एक्स एक्सिस को कहां कहां पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा यहां कट कर रहा है और तीसरा यहां कट कर रहा है। ठीक है।
तो एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करे नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे इसमें। तो इस केस में आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो 3 है। नंबर ऑफ जीरोस मतलब कि इसमें जीरोस की अगर वैल्यू पूछे कितने जीरोस पॉसिबल है, तो 3 जीरोस पॉसिबल है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नाउ सेम एक ऐसे देखो इसके हेल्प से, अगर इसमें आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें आपके कितने हैं, 0। क्यों, क्योंकि इस केस में हमारा एक्स एक्सिस को ये कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। जब एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट ना करे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। सिमिलरली थर्ड केस ध्यान से समझना, ये आपके पास एक पैराबोला, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो ये जो पैराबोला है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस को बस यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारा कितना होगा, तो 1 होगा। नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस, तो ये क्या आपका एक्स एक्सिस, ये क्या आपका वाई एक्सिस। तो इसमें जो आपका नंबर ऑफ जीरो है वो आपका कितना होगा, तो ध्यान से बताओ और कमेंट करके जरूर बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है। तो इस केस में जो आपके नंबर ऑफ जीरोस है, ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस पे एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, 2 होंगे। तो बेसिक हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। देन रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई के इक्वल एंड अल्फा इंटू बीटा सी वाई के इक्वल। थर्ड वन, टू फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इससे हम क्या करेंगे, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इसके 2 जीरोस पता हो। तो ये था आपका चैप्टर 2। जिस किसी स्टूडेंट्स ने अगर पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं किया है वो भी इस वीडियो के हेल्प से पॉलिनोमियल में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है, क्योंकि आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 1 to 1 सॉल्व कराएंगे, और आपको बिल्कुल ही बेसिक मेथड से ऐसा मेथड बताया जाएगा जिससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है और फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x। आपको जो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x के बारे में क्या बताया गया है कि कट दी x एक्सिस को कट कर रहा है एट 3 पॉइंट, x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो मैंने आपको अभी बताया है कि नंबर ऑफ जीरोस जो x एक्सिस पे अगर जितने बार कट करे उतने जीरोस होंगे। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। अगर x एक्सिस पे ध्यान से समझो, x एक्सिस पे ये 3 बार कट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन, दिस वन सेकेंड, और ये आपका थर्ड। तो इस केस में आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ जीरोस आपका 3 होगा, मींस सी ऑप्शन आपका है फर्स्ट वाले पार्ट का। हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इन गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ p ऑफ x इज शोन। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है p ऑफ x का। द नंबर ऑफ जीरोस पूछा है इसमें, ध्यान से देखोगे अगर ग्राफ को, तो ये क्या है x एक्सिस, और x एक्सिस में स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट हमारा ये रहा, और थर्ड पॉइंट हमारा ये रहा। तो सेकंड जो है ये था आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो 3 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस सेकंड में हमारा कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एमसीक्यू के साथ साथ हम सब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बस पेशेंस के साथ आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करते जाओ, देखो इसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ हुज जीरोस। अब बच्चे यहाँ पे देखो गलती क्या करते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है प्रोडक्ट और सम का दिया हुआ है, जनरली जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें क्या होता है, तो सम एंड प्रोडक्ट दिया होता है, बट यहाँ पे इन्होंने उल्टा दे दिया। क्या बोला है, प्रोडक्ट एंड द सम, मींस पहला वाला जो नंबर है वो प्रोडक्ट है और जो दूसरा वाला नंबर है वो सम है। तो कैसे सॉल्व करें हम इसे, तो हमें अल्फा इंटू में बीटा क्या दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, एंड अल्फा प्लस बीटा दैट इज 8। क्यों, हमें इन्होंने बोला है पहले प्रोडक्ट, मींस
पहला नंबर क्या है प्रोडक्ट का और दूसरा नंबर क्या है सम का। और मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 8, तो 8 बाहर में यहाँ x है तो इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में करेक्ट ऑप्शन है ये k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 5, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है और उसे हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास क्या है कि इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x क्या दिया हुआ है तो x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b, और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है तो a प्लस बी 4 के इक्वल है। हमें a और b बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान क्या देना है कि अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे पहले x माइनस वन को 0 के इक्वल पुट करेंगे। फोर्थ का सोल्यूशन देखो कैसे करना है। x माइनस वन को हमने 0 पुट किया तो x क्या मिला 1। अब हम x की वैल्यू किस में पुट करेंगे p ऑफ x में, तो पुट x इक्वल्स टू 1 किस में तो इन p ऑफ x। तो p ऑफ x क्या है हमारे पास तो p ऑफ x आपके पास है x का क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं 1 पुट करने वाले हैं। तो p ऑफ 1 क्या मिलने वाला हमें 1 का क्यूब प्लस a इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 2b। तो 1 का क्यूब 1 प्लस a प्लस 2b, और ये क्या आना चाहिए था हमारा 0 आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे पुट p ऑफ 1 को 0 के इक्वल। क्यों पुट किया हमने p ऑफ 1 को 0 के इक्वल, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 इसका क्या है फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो फैक्टर होने का मतलब है कि रिमाइंडर हमें 0 मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देन आपके पास आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस 2b इक्वल्स टू -1। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। सेकंड इक्वेशन आप क्या लेने वाले हो तो आपके पास दिया हुआ है ऑलरेडी कि a प्लस बी 4 के इक्वल है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 4। ये आपका सेकंड इक्वेशन। और आपने चैप्टर 3 जो किया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें आपने एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई फाइंड करना मींस दो वेरिएबल को फाइंड करना बहुत ही अच्छे से प्यार से सीखा हुआ है आपने। तो कैसे फाइंड करोगे तो दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट क्योंकि ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ये माइनस और ये आपका माइनस, तो प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। प्लस का 2b है और माइनस का b है, तो प्लस के 2b में से b को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा b इक्वल्स टू माइनस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 5। तो b हमें क्या मिला -5। अब जब b हमें -5 मिला तो हम क्या करेंगे पुट b इक्वल्स टू -5 किस में तो इन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, आंसर दोनों में सेम मिलने वाला है। तो a प्लस 2 टाइम्स b, और b की वैल्यू क्या है -5, तो -5 इक्वल्स टू फर्स्ट में अगर पुट करो तो -1 के इक्वल, तो a -10 इक्वल्स टू -1, तो a इक्वल्स टू -1 और -10 को राइट साइड ले जाओ तो प्लस का 10, तो a आपको क्या मिला 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जिसमें a 9 और b क्या होना चाहिए -5। तो ध्यान से देखो a 9 और b -5 आपका b ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका फोर्थ क्वेश्चन का b। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में हम क्या करेंगे तो हमें दिया क्या है क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को साथ के साथ अगर खुद से ट्राई करते जाओ तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो देखो जरा क्वेश्चन 5 में गिवन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू में एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k -1, इसके दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एंड आपको k की वैल्यू फाइंड करना है इफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, ये रिलेशन इन्होंने आपको पहले ही दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू किसके तो 1/2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा के। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 टाइम्स 2k -1। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो
तो ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे आपका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, तो पी ऑफ एक्स होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या है हमारे पास, इससे अगर कंपेयर करो तो ए 1 है, बी क्या हमारे पास, तो के प्लस 6 माइनस का है, और सी क्या है, तो 2 टाइम्स 2 के माइनस 1। तो हम इससे क्या निकालेंगे, पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, तो माइनस टाइम्स बी, और बी क्या है, ये कंप्लीट बी है, तो बी ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस टाइम्स के प्लस 6 अपॉन में ए, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो 1 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस मीन्स के प्लस 6 मिल गया। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, के प्लस 6 के इक्वल। सेकेंड ऑप्शन, अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल होता है आपका, सी बाई के इक्वल होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हम इस चैप्टर में जो भी बेसिक्स यूज करने वाले हैं आपको पहले बताएंगे, और हमने आपको बताया भी है। नाउ अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा इंटू में बीटा, अब आपको पता है कि अल्फा इंटू लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अल्फा बीटा लिख दो, इसका मतलब है अल्फा इंटू में बीटा। सी क्या आपके पास, तो 2 टाइम्स 2 के माइनस 1 अपॉन में ए, और ए यहाँ पे भी 1 ही होगा, तो अल्फा इंटू में बीटा देखो क्या मिलेगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 के माइनस 2, 4 के माइनस 2 होगा, क्योंकि 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2। वी हैव गिवन, हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स अल्फा इंटू में बीटा के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बहुत ही प्यार से ध्यान से देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लस 6, तो के प्लस 6 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स अल्फा इंटू में बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे वो क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा है 4 के माइनस 2, तो यहाँ पुट कर दो 4 के माइनस 2। अब ये 2 यहाँ डिवाइड में है, तो लेफ्ट साइड लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में, तो 2 के प्लस 12 इक्वल्स टू 4 के माइनस का 2। नाउ 2 के माइनस 4 के किसके इक्वल, तो माइनस 2 माइनस 12 के इक्वल, तो माइनस 2 के किसके इक्वल आएगा, माइनस 14 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 के इक्वल्स टू 14, तो के इक्वल्स टू 7। तो के की वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया, पहले हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, देन अल्फा इंटू बीटा, और जो रिलेशन इन्होंने दिया था उसमें हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट उसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जरा एक बार आप खुद भी ट्राई करो, देखो क्वेश्चन 6 का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फिर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन 6 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो क्या होगा, गिवन क्या हमारे पास कि हाउ मेनी जीरोस डज x माइनस 2 एंड x प्लस 3। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, जब मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा जब समझ में आएगा। तो दो फैक्टर है आपके पास x माइनस 2 और सेकंड फैक्टर है आपके पास x प्लस 3, इसके जीरोस पूछ रहा है ये। तो ये आपको बहुत ही सिंपल है, पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, पर आपको पागल बनने की जरूरत नहीं है। क्यों, हम क्या करेंगे, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x क्या मिला 2, फर्स्ट केस। नाउ सेकंड, हमने एक बार इसे 0 पुट किया, अब इसको 0 पुट करेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x क्या मिला आपको माइनस 3। तो x की कितनी वैल्यू आई आपके पास 2, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो जब 2 फैक्टर दिया है तो आपके पास 2 जीरोस होगा, अगर 3 फैक्टर दिया होता तो हम तीसरे को भी 0 को इक्वल पुट करते और उसके कितने जीरोस हो जाते 3। इसके 2 ही क्यों हैं, क्योंकि जब हमने इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2 मिला हमें, और जब हमने इसे 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आपको क्या मिला माइनस का 3। तो इसके जीरोस कितने हैं, तो मार्क कर दो बहुत ध्यान से और प्यार से, ऑप्शन सी। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 जो है आपका, उसमें आपके पास गिवन है कि 2 जीरोस है, माइनस 1/3 एंड माइनस का 3/4। ध्यान से समझना, इस बार इन्होंने जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया है। क्या दिया है, जीरोस। दैट मींस फर्स्ट जीरो को हम अल्फा ले लेते हैं, लेट अल्फा, तो अल्फा कितना ले लेते हैं हम 1/3, एंड बीटा ले लेते हैं हम माइनस 3/4। अल्फा क्या लिया हमने 1/3 एंड बीटा क्या लिया माइनस 3/4। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो 1/3
प्लस माइनस का 3/4। 3 और 4 का एलसीएम लो तो 12, 3 4 जा 12 तो 4, 4 3 जा 12 तो -9। तो ये आएगा आपका माइनस का 5/12। क्या आया ये? तो अल्फा प्लस बीटा आया है। अब हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाई ए के इक्वल। तो अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू सी बाई ए हमें नहीं पता, हमें अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा हमारे पास क्या है? 1/3। ये नॉर्मल फॉर्मूला है, इसका यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा तो 1/3 इंटू में माइनस का 3/4। तो अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1/4 के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -5/12। अल्फा इंटू बीटा क्या है? माइनस का 1/4। टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए जो स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है वो फॉर्मूला आपका क्या है? तो k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो तो -5/12 ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस का 1/4 और ये बड़ा ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट लगाया है ये k के साथ जो x है इसके लिए लगाया है, और ये -1/4 पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया है। अब ध्यान से देखो तो क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5/12x एंड माइनस का 1/4। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं गिवन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ कोई भी नंबर नहीं है। तो अब हमें करना क्या है? तो डिनोमिनेटर में आपको यहाँ नंबर क्या दिख रहा है? 4 और 12। तो 4 और 12 का आपको करना क्या है? एलसीएम ले लेना है। 4 और 12 का अगर आप एलसीएम लेते हो, ध्यान से देखो, 4 और 12 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। एलसीएम क्या है? 12। तो जो एलसीएम आया उसको हम के लेट कर लेंगे, तो लेट के को 12 लेट कर लिया। अगर डिनोमिनेटर में खाली एक ही नंबर होता, लेट से 5 होता, तो आप के को डायरेक्ट 5 लेट करोगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स है तो उन सारे नंबर्स का एलसीएम लेना है आपको, और एलसीएम लेने पे जो नंबर आए उस नंबर को के लेट कर लेना है। तो हमने क्या मान लिया? के मान लिया के को। अब के को जब हमने के को 12 मान लिया, सॉरी के को हमने क्या मान लिया? 12। तो 12 पुट करो यहाँ पे, तो 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5/12x माइनस 1/4। 12 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 12x स्क्वायर प्लस 12 इंटू में 5/12x माइनस 12 इंटू में 1/4, क्योंकि 12 क्या होगा? ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। नाउ दैट विल गिव अस 12x स्क्वायर, 12 से 12 कैंसिल तो प्लस का 5x, 4 3 12 तो माइनस का 3। तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। तो 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 हम चेक करते हैं हमारे पास ऑप्शन में है या नहीं है। तो आपको ए ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं आप फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका फर्स्ट पार्ट जो आपका आंसर है, ये आपके कैसे आंसर हमने फाइंड किया ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है? तो हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल 293x स्क्वायर माइनस 293x हैव? आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज 293x स्क्वायर माइनस 293x। इस पॉलिनोमियल को हम मान लेते हैं p ऑफ x, क्योंकि x के फॉर्म में ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वेरिएबल इसमें x है, तो हमने इसको p ऑफ x मान लिया है। हमें बताना है इसके जीरोस कितने होंगे। तो ध्यान से देखो, क्या मैं इस पॉलिनोमियल कैसे लिख सकता हूं? 293x मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास? x माइनस का 1। देखो 293x स्क्वायर माइनस 293x था, तो 293 और x स्क्वायर और x है, तो x मैंने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे? तो 293x को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहां से x क्या आ जाएगा? 0 अपॉन में 293, तो x क्या मिला? 0। मीन्स एक वैल्यू तो x की क्या पॉसिबल है? 0, और सेकेंड वैल्यू x की क्या पॉसिबल है? तो 1। ध्यान से देखो, तो
दो जीरोस आपके पास आए, एक x इक्वल्स टू 0, एक x इक्वल्स टू 1, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस आर पॉसिबल। तो इसके जीरोस कितने पॉसिबल है? तो 2 जीरोस आर पॉसिबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन थर्ड पार्ट होगा 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 8 समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में हमें पी एंड क्यू दिया हुआ है कि जीरो है। किसके जीरोस हैं? तो 4y² माइनस 4y प्लस 1 के जीरोस हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने की जरूरत है। तो देखो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास है 4y² माइनस 4y प्लस 1, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 4y² माइनस का 2y माइनस 2y प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना तो अब यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमें बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ इन दोनों से हमने 2y कॉमन ले लिया, तो 2y माइनस 1 कॉमन लिया, तो ये क्या मिला? 2y माइनस 1। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है? तो 2y माइनस 1, और सेकेंड हमारे पास क्या है? वो भी 2y माइनस 1। तो इसको जीरो पुट करो, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू आ गया 1/2। एक y की वैल्यू क्या है? 1/2। सेकंड देखो ध्यान से, तो 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से ये भी y क्या मिलने वाला है? 1/2। तो इसके जो दो जीरोज आए, उन दो में से हम एक को p और एक को q मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि p और q है इसके जीरोज। तो इसके दो जीरोज फाइंड किया, उस दो जीरोज में से एक को हम p मानेंगे, एक को हम q मानेंगे। तो लेट p मान लिया हमने 1/2 और q मान लिया 1/2। और वैसे भी किसी को भी आप p और q मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिफाइन नहीं किया है और यहाँ पे वैसे भी वैल्यू तो दोनों का सेम ही है। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है? तो 1/p प्लस 1/q प्लस pq। ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले p प्लस q अगर फाइंड करो तो p प्लस q क्या मिलेगा? 1/2 प्लस 1/2, तो p प्लस q क्या मिला? 1, क्योंकि हाफ प्लस हाफ किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। एंड p इंटू में q कर लो, तो p इंटू में q मतलब 1/2 इंटू में 1/2, तो p q क्या मिलेगा? 1/4। ठीक है, तो हमारे पास p प्लस q क्या है? 1, और p इंटू में q क्या है? 1/4। अब ध्यान से देखो, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं p और q का, तो यह आएगा p q। यहाँ पे pq को आपने p से डिवाइड किया तो क्या बचा? q, तो q प्लस यहाँ पे आएगा आपका p प्लस यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 को जब pq से डिवाइड करेंगे तो pq आएगा, तो pq को हम pq से मल्टीप्लाई करेंगे, तो pq इंटू में pq, तो q प्लस p प्लस p इंटू में p² q इंटू में q² और अपॉन में क्या आ जाएगा? तो p इंटू में q आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हम इसे क्या लिख सकते हैं? q प्लस p को p प्लस q प्लस p² q² को क्या लिख सकते हो? तो p इंटू में q का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप। p का स्क्वायर इंटू में q का स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं p इंटू में q का स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है? तो p इंटू में q है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो p प्लस q हमारे पास क्या है? 1, तो p प्लस q की वैल्यू 1 प्लस pq की वैल्यू क्या है? तो pq की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर और अपॉन में pq, तो अपॉन में 1/4। अब इसे देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 और अपॉन में 1/4। इसे पहले सिंप्लीफाई करना है। ये जो पार्ट है इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, तो 1 16 या 16, तो 16 प्लस 1 और इसके अपॉन में क्या है? तो 1/4 है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि 16 प्लस 1 ये तो 17 हो गया, 17/16 और इसके अपॉन में 1/4। तो जो सबसे नीचे नंबर होता है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो 17/16 इंटू में जो 4 है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, 4 अपॉन में 1, तो 4 4 जा 16, तो 17 क्या आ गया? 4। इसका आंसर आ गया। तो देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास बिल्कुल दिया हुआ है 9th क्वेश्चन का ऑप्शन 17/4। कैसे फाइंड किया? ध्यान से समझाते हैं। हमने पहले इसके फैक्टर्स फाइंड किए पॉलिनोमियल का, और उसमें से एक को हमने p माना और एक को हमने q माना। फिर हमने p प्लस q फाइंड किया और p इंटू में q फाइंड किया, और हमें इन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ था जिसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो क्या? 1/p प्लस 1/q प्लस pq।
कभी भी इस टाइप की वैल्यू फाइंड करना हो तो आप हमेशा p प्लस क्यू हो, अगर अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू जरूर फाइंड कर लेना। तो मैंने क्या किया, p प्लस क्यू और p इंटू क्यू फाइंड किया था। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो सिंप्लीफाई कैसे किया, एलसीएम लेके, पूरे का एलसीएम लिया तो पी क्यू, फिर इसे p से डिवाइड किया तो q बचा था, तो q को 1 से मल्टीप्लाई किया q, फिर pq को मैंने q से डिवाइड किया तो q से q कैंसिल हो गया तो बचा p, तो p आ गया, प्लस यहाँ 1 है, 1 को pq टाइम्स में तो pq आ गया, फिर pq इंटू में pq क्या आ गया, p स्क्वायर q स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर मान लो 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पार्ट फिर हमने इसमें वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई किया। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आपके पास, तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, इसका जीरो क्या दिया हुआ है, एक जीरो तो 2 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है ये, हमने क्या किया, इसे p ऑफ x मान लिया। p ऑफ x किसके इक्वल है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। इसका 1 0 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अगर 1 0 2 दिया हुआ है दैट मीन्स हमें पुट क्या करना है, x को 2 पुट करना है। जैसे हम x को 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे p ऑफ 2 मिलेगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 प्लस का k, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस k, तो 10 प्लस k। और एक बात बताओ जरा आप, इन्होंने अगर बोला है कि x इक्वल्स टू 2 इसका जीरो है, तो हमने जो वैल्यू पुट किया तो हमें ये जीरो मिलना चाहिए था। तो हमें जो ये मिला है हम इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो 10 प्लस के किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो k क्या मिला, माइनस का 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज k इक्वल्स टू -10। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 11 से पहले जो हमने क्वेश्चन 10th किया था वो भी बहुत इजी था। 11th में हमें गिवन है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros आर -5, सम ऑफ जीरोस क्या है, -5 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या है, तो 6 है। इसका मतलब क्वेश्चन 11th में हमें गिवन क्या है, तो ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, तो -5, और अल्फा इंटू में बीटा ये कितना गिवन है आपके पास, तो 6 गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आप यहाँ पे हम देखो कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5, तो ब्रैकेट में हमने लिखा -5 इंटू में x, फिर प्लस अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा इंटू में बीटा क्या है, 6, तो यहाँ 6 पुट किया है। नाउ k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस का 6। अब इससे हम एमसीक्यू में जो ऑप्शंस दिया हुआ है इससे अगर कंपेयर करते हैं तो हमें k नहीं दिख रहा। दैट मीन्स हम k को क्या लेट करेंगे, 1 लेट करेंगे। k को हम 1 क्यों लेट करेंगे, तो k हम लेते इसलिए है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर हो तो हम वो लेट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट k इक्वल्स टू 1। k को जब 1 पुट करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें वापस से क्या मिलेगा, तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका आंसर है। तो 11th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हमें कैसे करना है और क्वेश्चन नंबर 12 को आप कैसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसके जीरोस, तो एक्स स्क्वायर। 12 का जो सॉल्यूशन है उसमें हमें दिया क्या है इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m टाइम्स m प्लस 3। अब हमसे पूछ रहा है ये कि इसके जीरोस कौन से है इसमें। तो सबसे पहले देखो आप इसे ऑर्डरली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो x की वैल्यू एक बार आप m पुट करके देखो, एक बार m प्लस 3 पुट करके देखो। जिस केस में दोनों पे जीरो बन रहा हो वो उसका आंसर होगा। तो अगर हम m पुट करते हैं यहाँ, तो m का स्क्वायर फर्स्ट पार्ट पुट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, m और m प्लस 3, इसमें हमें पुट करके ही देखना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो
तो अगर मैं x की वैल्यू m पुट करता हूं, लेट x को मैंने क्या ले लिया, m ले लिया, तो यहाँ m का स्क्वायर माइनस 3m माइनस m टाइम्स m प्लस 3, तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3m। तो ये तो जीरो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर है, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट भी वेरीफाई नहीं हो रहा। सेकंड पार्ट पे देखते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन हमें दिया हुआ है तो माइनस का m और m प्लस 3, तो लेट x को हमने ले लिया माइनस m, अब x की वैल्यू माइनस m यहां पुट कर दो, तो माइनस m का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में माइनस m टाइम्स m प्लस 3, ठीक है। तो माइनस m का स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू में माइनस m तो प्लस का 3m माइनस का m स्क्वायर और माइनस का 3m, तो देखो प्लस के 3m से माइनस का 3m कैंसिल हो रहा है, m स्क्वायर से माइनस का m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो मींस इसमें जीरो आया है, तो इसका फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन को। अब सेकंड वैल्यू क्या है, तो m प्लस 3 है, तो m प्लस 3 पुट करो आप, तो लेट x इक्वल्स टू m प्लस 3। जब आप x की वैल्यू m प्लस 3 पुट करोगे तो m प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स m प्लस 3 माइनस m टाइम्स m प्लस 3, तो m प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू या 6m। नाउ माइनस 3 को m से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3m, एंड माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9, और माइनस m को m से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस m स्क्वायर और माइनस का 3m। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होने वाला है हमारा, m स्क्वायर से आपका ये m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस का, और ये क्या है प्लस का 6m, और ये है माइनस का 3m, और ये माइनस का 3m, तो माइनस 3 माइनस का 6m, तो माइनस 6m से ये प्लस का 6m कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो गए, तो ये भी क्या आ गया जीरो। मीन्स कौन सा ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन, जो कि है आपका तो माइनस टाइम्स m कॉमा m प्लस 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ था, जब कभी भी आपको इस टाइप की पॉलिनोमियल दिया हो और जीरोस दे रखा हो तो आप उसे वेरीफाई कर लिया करो। वेरीफाई कैसे करोगे, तो जो भी वैल्यू है, जैसे आपने इनमें से मैंने m पुट किया तो m पे जीरो नहीं मिल रहा था, तो हमें सेकंड पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जीरोस होने चाहिए, तो मैंने माइनस m पुट किया तो माइनस m पे जीरो मिला, देन हमने फर्दर m प्लस 3। अगर मान लो कि माइनस m पे ये जीरो आ रहा था, अगर m प्लस 3 पे नहीं आता तो हम क्या करते, सी ऑप्शन को चेक करते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपके पास क्या है, और क्वेश्चन 13 को आप कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है हमें, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये तो हमने फाइंड कर लिया। 13 देखते हैं, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस एज -2 and 5। सबसे पहले देखो जीरोस आपके पास क्या है, इसे जो है ना प्रॉपर्ली सॉल्व करना सीखो आप, क्योंकि डायरेक्ट आंसर बताना, जीरोस आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे, तो -2 है एंड 5 है, ठीक है। तो अगर दो जीरोस है तो डिग्री 2 होगा, लेकिन क्यों है तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं हम, k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, तो k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -2 प्लस 5 क्या देगा आपको, 3 देगा, तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा तो -2 इंटू में 5 तो माइनस का 10, तो k टाइम्स x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और हम k की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे, तो लेट k इक्वल्स टू 1, तो x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा होगा। अब इस x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वही होता है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए आपको बताया गया है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2, देयरफॉर डिग्री इज 2, देयरफॉर डिग्री इज 2। अगर डायरेक्ट वैसे 1 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली जिसके जितने जीरोस उसका उतना ही डिग्री होगा, अगर 3 जीरो है तो डिग्री 3 होगा, 1 जीरो है तो डिग्री 1 होगा, 2 जीरो है तो डिग्री आपका 2 होगा। तो क्वेश्चन 13 उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं क्वेश्चन 14 हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, तो 14th क्वेश्चन में
हमें क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x² माइनस kx प्लस 6, और इसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस का क्या मीनिंग है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है हमें, तो अल्फा प्लस बीटा 3 दिया हुआ है। नाउ हमारे अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यहाँ पे क्या है, तो माइनस का के, और ए क्या है, तो 3 क्या है, देखो ध्यान से, इन्होंने बोला है कि सम ऑफ जीरोस 3 है, तो हमने सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा को 3 लिखा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा जो हम देख रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो माइनस बी बाई ए। बी किसके साथ, एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा, तो एक्स के साथ यहाँ क्या है, माइनस का के है, तो बी क्या है, माइनस का के, और ए क्या है आपका, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो आपका ए होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, 3, तो ए क्या है, 3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है जो इन्होंने कंडीशन दिया हुआ है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा आया माइनस के बाई 3, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। हमने 1 और 2 दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा इन्होंने 3 दिया था, और हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस के बाई 3, तो दोनों को इक्वल पुट कर दो, 3 इक्वल्स टू माइनस के बाई 3। नाउ 3 यहाँ डिवाइड में लेफ्ट साइड लाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो 3 3 जा 9 इक्वल्स टू माइनस के, और के इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 9। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, के की जो वैल्यू है दैट इज -9। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर मूव कर चुके हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 4 से 5 ही क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो पॉलिनोमियल के हैं उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप पहले पॉलिनोमियल के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू हैं उसे जरूर ट्राई करना, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन को एक पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है और उसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। छोटा सा करेक्शन आपको इसमें करने की जरूरत क्या है, देखो ध्यान से कि अल्फा प्लस बीटा हमने माइनस बी वाई बताया आपको, तो माइनस बी वाई में देखो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी वाई ए के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, और यहां से माइनस का जब हम के लेंगे अपॉन में 3, तो अल्फा प्लस बीटा हमें प्लस का के बाई 3 मिलेगा, ना कि माइनस का के बाई 3। मीन्स ये प्लस का के बाई 3 होगा, ठीक है। और जब दोनों को इक्वेट करोगे तो के इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। क्यों हुआ पॉजिटिव, क्योंकि माइनस टाइम्स बी वाई जो होता है, तो माइनस बी ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस का के हो गया, ठीक है। ये छोटा सा करेक्शन था जो आपको करने की जरूरत है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 15 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस गिवन है। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 15 में, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, तो -3, एंड अल्फा इनटू में बीटा ये आपके पास क्या है, तो 2। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, तो k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 3, तो -3 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो 2। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2, तो लेट k इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया। k की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 15 जो है बहुत इजी है, ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, क्योंकि हमारा जो स्पेशल सीरीज है इसमें हम ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो वीडियो है मैं रेगुलर अपलोड कर ही रहा हूँ, जिससे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, 2 जीरोस दिया हुआ है। तो जो 2 जीरोस दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, 16 में एक को अल्फा ले लेंगे। तो लेट अल्फा आपके पास क्या है, 5 माइनस 3√2, एंड सेकेंड को हम बीटा ले लेंगे। तो बीटा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3√2। 2 जीरोस क्या है आपके पास, एक है 5 माइनस 3√2 और दूसरा क्या है
5 प्लस 3√2। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। तो माइनस 3√2 और प्लस 3√2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 5 प्लस का 5 10। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया है 10 के इक्वल। नाउ अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा क्या है आपके पास 5 माइनस 3√2 इंटू में बीटा क्या है, तो 5 प्लस 3√2। और स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म कर रहा है, और a माइनस बी इंटू में ए प्लस बी क्या होता है, तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब 5 का स्क्वायर करना है हमें माइनस 3√2 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू में √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2। तो 25 माइनस 9 2 जा 18। तो 25 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7। तो अल्फा इंटू में बीटा हमें क्या मिला 7 के इक्वल। नाउ अब हम लिखने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, तो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। तो k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया है 10 है, तो 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो 7। और k की वैल्यू आप क्या लेट कर लोगे, तो लेट k की वैल्यू 1 लेट करोगे। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला यहाँ पे, k को जब 1 पुट करोगे तो x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 विल बी द फाइनल आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व करना है, देन हम क्वेश्चन 18 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, तो px स्क्वायर। 17 में पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, तो px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 किसके इक्वल, तो 0 के इक्वल। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें क्या बोला गया है कि वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट जो है दूसरे का 6 टाइम्स है, तो हम दो रूट्स मान लेते हैं। लेट 2 रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। सेम वही जो हर बार की तरह हम अल्फा और बीटा कंसीडर करते हैं। तो दो रूट क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा है। तो एक रूट जो है अल्फा जो है वो दूसरे का 6 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स बीटा। इसका मीनिंग प्यार से समझना, वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। तो अदर रूट क्या है, बीटा। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, बीटा। तो वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर रूट। यही बोला गया क्वेश्चन में। क्या बोला गया है, फॉर विच वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 6 टाइम्स द अदर। दूसरे के 6 टाइम्स है, तो दूसरे का 6 टाइम्स का क्या मतलब है कि बीटा का 6 टाइम है। ठीक है। नाउ अब हमें इस पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा पता है किसके इक्वल होगा, तो माइनस बी वाई के इक्वल होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू माइनस टाइम्स माइनस 14 अपॉन में ए क्या है, तो पी है। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, 14 बाय पी के इक्वल। बट अल्फा किसके इक्वल है, 6 बीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हम अल्फा के बदले क्या लिख सकते हैं, 6 बीटा। तो 6 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 14 बाय पी। तो 6 बीटा प्लस बीटा तो 7 बीटा किसके इक्वल आ गया, 14 बाय पी के इक्वल। तो बीटा क्या आ जाएगा आपका 14 अपॉन में 7 पी, दैट इज इक्वल्स टू 7 2 या 14, तो 2 बाय पी। तो बीटा किसके इक्वल आया, 2 बाय पी के इक्वल। बीटा की जो वैल्यू है दैट इज 2 बाय पी के इक्वल। नाउ अब हम इसमें रिलेशन यूज करने वाले हैं अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा इंटू में हमारा बीटा, सम ऑफ जीरोस के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू में बीटा सी बाय ए के इक्वल। ठीक है। अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल होगा, सी बाय के इक्वल। तो अल्फा ही रहा, सॉरी अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू देखो क्या है, तो ए बी सी है आपके पास 8 अपॉन में ए, और ए क्या है, तो पी है। और अल्फा के बदले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 6 बीटा लिख सकते हो। तो 6 बीटा
इंटू में बीटा इक्वल्स टू 8/p एंड 6 बीटा इंटू में बीटा तो क्या आ जाएगा 6 बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 8/p। तो 6 बीटा का स्क्वायर और बीटा की वैल्यू क्या है 2/p, तो यहाँ पे पुट कर दो 2/p का स्क्वायर इक्वल्स टू 8/p। ये पार्ट फिर से समझने की कोशिश करो। 6 बीटा इंटू में बीटा 6 बीटा का स्क्वायर और बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था 2/p, तो 2/p का हमने स्क्वायर कर दिया। तो 6 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 8/p। जो हमें क्या देने वाले हैं तो यहाँ पे आपको बताते हैं 6 4 जा 24 अपॉन में p स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन में p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 24p किसके इक्वल आ गया 8p के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब तो 24p डिवाइडेड बाय 8p इक्वल्स टू p। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 था 8 ले p का स्क्वायर का मतलब है p इंटू में p, तो 8p हम डिवाइड में लेके आ गए। इस p से p कैंसिल हो जाएगा, 8 से 24 कैंसिल हो जाएगा तो 3 इक्वल्स टू आ गया p। तो वैल्यू ऑफ p क्या आपके पास 3 है। हमें फाइंड क्या करना था वैल्यू ऑफ p फाइंड करना था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पहले जो कंडीशन दिया था वो फाइंड किया, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड किया और अल्फा प्लस बीटा में हमने अल्फा की वैल्यू पुट किया तो बीटा आ गया। देन अल्फा इंटू में बीटा cy के इक्वल पुट किया तो अल्फा इंटू में बीटा cy किसके इक्वल होगा उसकी वैल्यू पुट करके फिर हमने इसे नॉर्मली सिंप्लीफाई कर दिया और इससे हमने p की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें गिवन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। इसमें भी हमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अब तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इस क्वेश्चन को आप खुद भी वैसे सॉल्व कर सकते थे। तो पहला हमें सम ऑफ जीरो दिया हुआ है मींस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है दैट इज 21/8 एंड अल्फा इंटू में बीटा दिया हुआ है 5/16 के इक्वल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं तो k टाइम्स एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 21/8 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5/16 ब्रैकेट क्लोज। तो क्या मिला k टाइम्स एक्स का स्क्वायर माइनस 21/8x प्लस का 5/16। अब आप क्या करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है 8 और 16 का एलसीएम ले लो आप। 16 आना है तो हम k की वैल्यू 16 लेट कर लेंगे, लेट k इक्वल्स टू 16। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम k क्यों लिखते हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को रिमूव करने के लिए। तो k को जब आप 16 लेट करोगे तो यहाँ 16 पुट करोगे तो 16 टाइम्स एक्स का स्क्वायर माइनस 21/8x प्लस 5/16 ब्रैकेट क्लोज। 16 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 16x स्क्वायर माइनस 16 यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16 और 21 2 जा 42x प्लस 16 से 16 कैंसिल यहां हो जाएगा तो 5। ये आपका फाइनल आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम इस एक्सरसाइज मींस इस चैप्टर में चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं इस टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करना है देखते हैं जरा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। देखो पॉलिनोमियल क्या आपके पास तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये पॉलिनोमियल है। तो यहां से हम फाइंड क्या कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो किसके इक्वल होगा तो माइनस टाइम्स माइनस 5 के इक्वल, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी वाई के इक्वल। तो माइनस और बी की वैल्यू क्या है माइनस का 5 और ए क्या है 1 ही है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया 5। बट इन्होंने हमें बोला है कि अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या है तो 1। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और 5 प्लस 1 6। तो अल्फा क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा विल बी इक्वल्स टू 3। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3। नाउ अल्फा की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट करो या सेकंड इक्वेशन में पुट करो, किसी में भी अल्फा की वैल्यू पुट करके आपको करना क्या है तो बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो पुट अल्फा इक्वल्स टू
3 इन 1। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। तो अल्फा की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। देन बीटा विल बी 5 माइनस 3, तो बीटा की वैल्यू 2। तो अल्फा और बीटा हमने फाइंड कर लिया। हमें फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है। तो के की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वी नो दैट कि अल्फा इंटू में बीटा दैट इज विल बी इक्वल्स टू, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी वाई के इक्वल। वी नो दैट अल्फा इंटू में बीटा विल बी इक्वल्स टू सी वाई ए। और अल्फा क्या है आपके पास 3 और बीटा क्या है 2, सी क्या है आपके पास k और a क्या है आपके पास 1। तो 3 2 जा 6 इक्वल्स टू k। तो वैल्यू ऑफ k क्या है आपके पास 6। तो ये था आपका फाइनल आंसर और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको बेसिकली क्या करवाया है, तो पॉलिनोमियल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ के साथ इससे पहले मैंने वीडियो जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको क्या करवाया हुआ है स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो जिस किसी बच्चे ने ये चैप्टर नहीं किया हुआ था, अगर ये स्टार्टिंग से ये वीडियो देख ले तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के साथ साथ बेसिक फॉर्मूला भी बताया है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चंस, देन चैप्टर 4 के क्वेश्चंस। वो भी कौन से क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।